जय सिया राम। समाधानम के सत्र नंबर 54 में आप सभी का स्वागत। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और भगवान करे ऐसे मिलते रहें। आपकी जिज्ञासाओं का एक दिव्य समाधान का जो कार्यक्रम लेके हम लोग आते हैं। एक बहुत प्यारा प्रश्न जो पूरे समाज में लगभग सुनने को मिलता है कि महाराज जी, हम लोग सुख के पुत्र हैं, सुख के सागर हमारे पिता हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? मनुष्य लगभग सारी सुविधाएं होने के बाद भी दुखी है। इसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि अगर कारण हम समझ जाएं तो उसका निवारण संभव हो जाता है। सबसे पहले हम लोग समझें कि दुखी होने का कारण क्या है। तो संतों ने बताया कि मनुष्य के दुखी होने के 4 कारण हैं मुख्य। पहला कारण है अहंकार। शरीर, सौंदर्य, बुद्धि, विद्या, बल, धन, परिवार, पावर, प्रतिष्ठा, इन सब का जो अहंकार पाल लेते हैं। रामायण में उत्तरकांड में एक चौपाई है, अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार बहुत दुखद चीज़ का नाम है। हालांकि है नादानी ही केवल मनुष्य की है। बिजली की चमक की भांति ये सब जो चीज़ें जिनका हम अहंकार पालते हैं ना, जैसे बिजली कौनती है, 1 सेकंड में आई और चम से चली जाती है ना, ऐसे इनके जाने में देर नहीं लगती है किसी भी चीज़ का। तो हमारा अहंकार हमको दुखी करता है। हमारे अहंकार पर दिन भर में कम से कम 50 बार वार होता है और जब अहंकार पर चोट लगती है तो हम दुखी होते हैं। इस अहंकार को मुक्त रखें, अहंकार से मुक्त रहें तो हम दुख से बहुत मात्रा में छुट्टी पा सकते हैं। दूसरा कारण है अति लालसा। संसार की नाना वस्तुओं की जो अति लालसा होती है, लालसा ठीक है, लेकिन लालसा की जब अति हो जाती है तो फिर इंसान की शांति भंग हो जाती है। लालसा जितनी बढ़ाएंगे हम, जितनी बढ़ेगी उतनी हम बेचैन रहेंगे और जितना बेचैनी हमको बढ़ेगी उतना हम फिर सुख कैसे पा सकते हैं? फिर तो दुखी होना पड़ेगा हमको। एक बात याद रखें हम सब, संसार में कुछ भी लालसा से नहीं होता है, इच्छाओं से नहीं होता है, परिश्रम से होता है और भाग्य से होता है। मेहनत करो और भाग्य में लिखा होगा वो होगा। तो लालसाओं पर संयम रखो। लालसाएं बहुत जो बढ़ाएगा अपनी, उसकी शांति भंग होगी, वो दुखी जीवन जिएगा। और तीसरा कारण संतों ने बताया है बड़ा बनने की कामना। देखिए, ये दुख का कारण माना गया है। बड़ा बनने की कामना सबको होती है, हमको भी है, आपको भी होगी, सबको होती है, लेकिन कुछ लोगों में बड़ी प्रबल हो जाती है। और जब बड़ा बनने की कामना बहुत प्रबल होती है, उत्कट हो जाती है, तो ऐसे लोग फिर उचित अनुचित का विचार नहीं करते हैं। फिर बस उतावली में आ जाते हैं कि मुझको जल्दी बड़ा बनना है, जल्दी बड़ा बनना है। और उस उतावलेपन में उनसे गलत कर्म होने शुरू होते हैं और गलत कर्म का फल सुख नहीं हो सकता है। गलत काम का फल तो दुखी होता है। इंसान बहुत बड़ा बनने की इच्छा जो पालते हैं और जल्दी बड़ा बनने की इच्छा पालते हैं, फिर गंदे काम करते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, फिर दुखी होते हैं। और चौथा जो अंतिम कारण है दुखी होने का, वो है असंतोष। भगवान की कृपा से जो हमको प्राप्त वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हमको मिले हैं, उसमें जो असंतुष्ट रहता है कि इतना कम है मेरे पास, भगवान ने दिया है इतना कम है, वो ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। रामायण में बिल्कुल एक गारंटी की चौपाई है, बिनु संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक संतोष नहीं करोगे तब तक कामनाएं खत्म नहीं होंगी और जब तक कामनाएं समाप्त नहीं होंगी सुख सपने हो नाही, सुखी नहीं हो सकते हैं। भगवान ने जो दिया है वो पर्याप्त है। एक संत बोल रहे थे कि सुखी होने के लिए वस्तुएं पाना आवश्यक नहीं है, दृष्टिकोण को चेंज करना आवश्यक होता है। अगर अपनी दृष्टि को हम प्राप्त वस्तुओं पर लगा दें कि भगवान ने जो दिया है, जो मेरे पास है, इतना बहुत मेरे लिए है, तो हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन हमारा आपका हाल क्या है कि हम प्राप्त पर नहीं, हम प्राप्ति पर ध्यान देते हैं कि और चाहिए और चाहिए, इसलिए दुखी जीवन जीते हैं। इन 4 कारणों को हम ठीक कर लें तो हम सुखी जीवन जी सकते हैं। ऐसा हमारे महापुरुषों का विश्वास है और वादा भी है। आप सब सुखी जीवन जिएं। आप सबको ये जो नववर्ष लागू हुआ है, चालू हुआ है, ये आपको सुख और शांति से भरपूर करे। इस मंगल कामना के साथ सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय सिया राम।